सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज से अगर 1500 साल पहले का जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर यह इंसान आबाद ना हो। यह इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत और परस्तिश करने की बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता तो उसकी शुआओं को देखकर अपनी पेशानी को झुका देता। फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती, तो यह इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे। जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। यह इंसान ज़हन फिक्र और एतकाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था और अखलाकी एतबार से तो इतना गिरा हुआ था कि इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। माज़अल्लाह बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। उसको अपने शौहर की चिता पर या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। 6 महीने तक वो मकान में कैद रहती। जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहां बास कबीले में बच्चियों की पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को बच्ची के गले पर रख करके दबाता। बच्ची चीख मारती, उसकी जुबान बाहर आ जाती। बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता। और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था, दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था। शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल चुका था। लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। लोग शराब पी पी कर अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे। बुराइयां फैली हुई थी, बेहयाइयां भी आम थी। यतीमों पर जुल्म हो रहा था, औरतों पर जुल्म हो रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। हर तरफ से रोने की सदा आ रही थी, हर कोई परेशान हाल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु तआला अन्हा के वतन अक़दस से मबऊस फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवेरे सवेरे तशरीफ लाए। दोशंबा का दिन था। नबी जब सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने फौरन एक सवाल किया कि मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए, ये रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए। तो अक्ल ने फौरन पलट कर जवाब दिया, सुनो, अगर मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, नबी कौनैन मुझ में तशरीफ लाए हैं। और मगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती है, दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, नबी आखिर ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं। मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। और जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं। हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह। और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। और कैसे फूलों नारा रिसालत शान साहब बगदाद कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोहम्मद शाबान साहब क़िबला
जिंदाबाद माशाअल्लाह। बहुत भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप हबीला दबा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है कि मेरे जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके थन भी दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो देखा कि जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए और बिन मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल पर रामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्दे गई मस्ते बयारिया, चदर मानोर लुटावेला, चदर मानोर लुटावेला। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर ही बात चल रही है कि इनकलाब कैसे बर्पा हो गया। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदारा ने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है। तो मक्का वालों ने कहा क्या तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है, आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे नजर आ रहे हैं, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। सरदारा ने मक्का ने पूछा कि तुमने क्या देखा है। उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने का काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना खूबसूरत बच्चा था, वो इतना अजीम शान बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जूजू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराब काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, बरेली की रज़ा ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके साजे देखो मेहराब काबा झुकी, जिसके साजे देखो मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अब ये सारे सरदारान मक्का खाने के करीब जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को अपनी आगोश में लेकर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब तवाफ से फारिग हो जाते हैं तो सरदारान मक्का ने कहा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने जैसे ही अपनी बाहों को फैलाया और सरदारान मक्का की निगाह मेरे आका के रुके ज़ेक़बा पर पड़ी तो गोया कि वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की ज़बान में इस तरह बोल पड़े कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चलो, मिटा कर चले। आओ जरा देखो नबी के हुस्न जमाल को मुलाहाजा करो। खुदा की कसम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, नबी के चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे चांद मेरे मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा हो। ये नबी के हुस्न जमाल का हाल है, ये नबी के रुखे ज़ेबा की कसम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ खुदा की कसम नबी के रुखे ज़ेबा का आलम तो ये है कि जिनके रुखे ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। अब तो हावल्ली ने इज़ा सजा, ये महबूब तुम्हारी रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारी जुल्फ़े अंबरी की कसम है, नबी का वो मुक़द्दस चेहरा है जिनकी रुखे ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पुकार उठते हैं कि मुस्तफा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत आँख वाला ही कर सकता है, अखियाला ही कर सकता है। मेरे रज़ा ने इशारा किया कि आँख वाला, आँख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरी जो बन का तमाशा
अरे दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह अकबर, ये नबी के हुस्न जमाल का हाल है। बस आखिरी बात करके मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। अल्लाह अकबर। आइए रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका से पूछा जाए, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। ये जिब्रील अमीन, जरा आप बताएं कि आपने मेरे मुस्तफा करीम की तरह किसी को देखा कि नहीं? वो जिब्रील अमीन जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत दानियाल को भी देखा है, हजरत जुल्किफ्ल को भी देखा है, हजरत अलीसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत इसहाक को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ के भी हुस्न और जमाल को देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। जिब्रील अमीन से पूछा जाए, ए सैयदुल मलाइका, जरा आप बताएं, आपने मेरी सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं? तो रूहुल अमीन फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़